Welcome to Mishika classes. Our today's topic is strength and weakness. And this topic comes under artificial intelligence self management skills. आपको पता ही है हमारी artificial intelligence की self management skills की क्लासेस चल रही है और इसके अंदर आज जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम क्या है? Strength and weakness. If you like the video, please like it, share it and subscribe my channel. सबसे पहले स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के बारे में जानना है तो सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि स्ट्रेंथ किसे कहते हैं, वीकनेस किसे कहते हैं। तभी हम लोग डिस्कस कर पाएंगे कि क्या इसके एडवांटेजेस हैं, क्या इसका बेनिफिट्स हैं। तो सबसे पहले है डिफाइन ऑफ स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ की डेफिनेशन क्या है, स्ट्रेंथ किसे कहते हैं? स्ट्रेंथ कहा जाता है क्वालिटीज यू हैव, जो भी आपके अंदर पॉजिटिविटी है, आपके अंदर पावर है कुछ भी करने की, आइदर इट इज मेंटल, आइदर इट इज फिजिकल, आइदर इट इज इमोशनल, कोई सी भी क्वालिटी हो सकती है। इट हार्डली मैटर्स, कोई फर्क नहीं पड़ता कि हर पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। कुछ पर्सन के अंदर फिजिकल पावर होती है ज्यादा, कुछ पर्सन के अंदर मेंटल पावर ज्यादा होती है, कुछ इमोशनली स्ट्रांग होते हैं। तो दिस इज डिपेंड अपॉन द पर्सन टू पर्सन, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल ये डिपेंड करता है। तो जो स्ट्रेंथ किसे कहा जाता है? जो भी आपके अंदर पावर है, जो भी आपके अंदर क्वालिटीज है, दैट इज कॉल्ड द स्ट्रेंथ, उसी को ही हम स्ट्रेंथ कहते हैं। तो क्या कहा जाएगा? इट इज द एबिलिटी टू डू थिंग्स अकॉर्डिंग टू द हिडन टैलेंट एंड द स्किल्स। तो अगर दूसरी टर्म से बात करें या इसको इलाबोरेट करके अगर हम बात करें कि स्ट्रेंथ किसे कहेंगे, कि आपके अंदर किसी भी काम को करने की कितनी पावर है, किसके अकॉर्डिंगली? अकॉर्डिंग टू द हिडन टैलेंट एंड द स्किल्स। जो भी आपके अंदर हिडन टैलेंट है, आपके अंदर जो भी स्किल्स है, आपके अंदर जो भी पॉजिटिविटी है, उसके अकॉर्डिंगली आप कोई भी काम को कितने इफेक्टिवली, कितने अच्छे तरीके से कर पाते हो, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेंथ। उसी को क्या कहा जाएगा? स्ट्रेंथ कहा जाएगा। तो अब बात की जाए, अब हमें पता चल गया स्ट्रेंथ किसे कहते हैं। अगर मुझे फाइंड आउट करना है कि मेरे अंदर क्या क्या स्ट्रेंथ है, या आपने फाइंड आउट करना है कि आपके अंदर कौन कौन से स्ट्रेंथ है, तो कैसे फाइंड आउट करोगे? व्हाट इज हाउ यू कैन फाइंड स्ट्रेंथ इन यू? फाइंडिंग ऑफ स्ट्रेंथ को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला और सबसे इजी वे, आस्क योर नियर एंड डियर व्हाट इज बेस्ट इन यू। सबसे आसान तरीका क्या है? आप अपने रिलेटिव से, आप अपने वर्कर्स से, को वर्कर्स से, या अपने फ्रेंड से, कलीग से, जो भी आपके नियर एंड डियर है, आपके क्लासमेट से, सबसे पूछिए कि आप में अच्छा क्या है, या कोई भी चीज आप कितने अच्छे तरीके से कर पाते हो, वो वर्क बताए आपको। आस्क योर नियर एंड डियर व्हाट इज बेस्ट इन यू, आपके अंदर अच्छा क्या, और वो क्या क्या पूछना है आपको। व्हाट डू यू सी एज माय स्ट्रेंथ, क्वेश्चंस कैसे पूछोगे बेस्ट इन यू? तो आप ये तीन क्वेश्चंस पुट अप कर सकते हैं। सबसे पहले कि मेरे अंदर स्ट्रेंथ क्या है, मेरी ताकत क्या है, या मैं कोई भी चीज कैसे अच्छा कर सकता हूँ, व्हाट डू यू थिंक आई कैन डू बेस्ट। नेक्स्ट इज व्हाट कैरियर आई हैव टू चूज दैट मेक मी सक्सेस। और तीसरा क्या पूछ सकते हो उनसे, कि मैं ऐसा क्या चूज करूं जो मैं बेस्ट कर सकता हूँ। तो दिस इज द वे। नेक्स्ट इज योर पर्सनालिटी, एनालाइज योर पर्सनालिटी बाय योरसेल्फ। आप अपने आप से पूछिए यही तीन क्वेश्चंस कि आपकी ताकत क्या है, या कोई भी काम आप अच्छे से कौन सा अच्छा काम कर पाते हो। कोई भी काम आप अच्छे से, देखिए कुछ काम होते हैं जो, कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो इमोशनली वर्क को बहुत अच्छे से हैंडल कर पाते हैं, कुछ इमोशनली वीक होते हैं, कुछ फिजिकली। जो सा भी काम अपन अपने आप से पूछिए क्वेश्चन, आस्क योर पर्सनालिटी बाय योरसेल्फ, फाइंड आउट योर लाइकिंग्स। आपको क्या क्या चीजें पसंद है, जनरली जो पसंद होती है ना वो आपकी लाइकिंग्स ही होती है, जो आपकी लाइकिंग्स होती है वही आपकी स्ट्रेंथ होती है। तो सबसे पहले आप ये फाइंड आउट करें व्हाट इज योर लाइकिंग, फाइंड आउट योर लाइकिंग एंड एसेस योर नॉलेज। इनके बेसिस पे अब अपनी नॉलेज को एसेस कीजिए, आपको कितनी नॉलेज है किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर। तो इन दिस वे यू कैन फाइंड आउट योर स्ट्रेंथ। नेक्स्ट इज डेफिनेशन ऑफ वीकनेस। अब हम डिफाइन करेंगे वीकनेस, कमजोरी क्या है। तो क्वालिटीज दैट इज नॉट वेल डेवलप्ड, जो क्वालिटीज आपके अंदर पूरी तरह से निखर के नहीं आई है, पूरी तरह से आप उसको आप नहीं कर पाते हो, दैट इज कॉल्ड द वीकनेसेस। या फिर हम कह सकते हैं जो भी आपके अंदर नेगेटिविटी है, दैट इज कॉल्ड द वीकनेस। ओके, तो अगर हम इसको एक्सपैंड करके बात करें, एक्सप्लोर करके बात करें, तो इट इज अ लिमिटेशन इन एनी इंडिविजुअल दैट विल कीप अवे फ्रॉम योर गोल। आपको जो आपके गोल से, आपके लक्ष्य से दूर करती है, दैट इज कॉल्ड योर वीकनेस, वही आपकी वीकनेसेस है। मींस जो आपको काम को करने नहीं देती है। समटाइम इट मे बी योर इंटरेस्ट, समटाइम इट मे बी योर लाइकिंग, समटाइम इट मे बी योर अदर फैक्टर्स, जो और हमारे फैक्टर्स हैं वो कुछ भी हो सकता है। तो इट डिपेंड्स अपॉन दैट। तो अब हमें फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज माय वीकनेस, तो हाउ आई कैन फाइंड आउट दैट।
सबसे पहले सेम वही मेथड वही है, बट डिफरेंट क्या हो जाएगा तरीका। आस्क योर नियर एंड डियर व्हाट इज नेगेटिव इन यू। पहले आप पूछे थे बेस्ट क्या है, अब आप पूछिए आप में नेगेटिव बुरा क्या है। पहले आपने क्या पूछा था, आप में अच्छा क्या है, और अब आप क्या पूछोगे, आप में बुरा क्या है। आस्क योर नियर एंड डियर व्हाट इज नेगेटिव इन यू, योर पर्सनालिटी। अब अपनी पर्सनालिटी को एनालाइज करके आप कौन सा काम अच्छे से नहीं कर पाते हो, कौन सा काम आपको पसंद नहीं है। नेक्स्ट इज फाइंड आउट योर डिसलाइक्स, आपको क्या चीज पसंद नहीं है। नेक्स्ट इज योर एसेस योर पास्ट एक्सपीरियंस, अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को देखिए, पुराने एक्सपीरियंसेस को जो आप कर चुके हैं उनको देखिए, उनमें कौन सा काम आपने अच्छे से नहीं किया, आप उसको एसेस कीजिए। दैट बिकम्स योर वीकनेसेस। कोई भी पर्सन है अपनी वीकनेसेस की वजह से ही अपने काम को अच्छे से या 100% देकर नहीं कर पाता है। नेक्स्ट इज द डिफाइन ऑफ इंटरेस्ट। सारा कुछ ये जो आपकी स्ट्रेंथ है या वीकनेस है, ये किस पे डिपेंड करती है, इंटरेस्ट पे डिपेंड करती है। इंटरेस्ट किसे कहते हैं, क्वालिटीज दैट मेक यू वर्क मोर इंटरेस्टिंग। वो क्वालिटीज आप में जो आपके काम को ज्यादा अच्छे से इंटरेस्टिंग वे से बना सकती, दैट इज बिकम योर इंटरेस्ट, उसी को ही इंटरेस्ट कहते हैं। अगर हम इसको एक्सप्लोर करके बात करें, इट इज द एबिलिटी टू डू थिंग्स व्हाइल एंजॉयिंग देम एंड स्पेंड योर टाइम एज मच एज यू वांट। वो एबिलिटी, वो ताकत आप में जो आप करते हुए इंजॉय करो, आप अपना काम करो उसको इंजॉय करो, जितना चाहे उतना टाइम आप उसको दे सकते हो, आप बोर नहीं होगे इस चीज को करते करते, यू फील इंजॉइंग, आप मजे ले रहे होंगे इसका। दैट इज योर इंटरेस्ट, उसी को ही इंटरेस्ट कहा जाए। तो व्हाट इज इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कहता है कि जिस काम को करते हुए आप एंजॉय करते हो, आप खुश होते हो, दैट बिकम्स योर इंटरेस्ट, उसी को ही इंटरेस्ट कहते हैं। तो अब बात की जाए इंटरेस्ट और इंटरेस्ट की, दोनों काफी हद तक मिलते जुलते हैं, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीस टू। सबसे पहले इंटरेस्ट एंड स्ट्रेंथ में डिफरेंस क्या है। वर्क यू वांट टू डू दैट इज इंटरेस्ट, जो काम आप करना चाहते हो वो इंटरेस्ट है, और आपके अंदर एबिलिटी है टू डू वर्क, दैट इज कॉल्ड योर स्ट्रेंथ। जिस काम को आप कर सकते हो वो आपकी स्ट्रेंथ है, जो आप करना चाहते हो वो इंटरेस्ट है, जो आप कर सकते हो वो आपकी एबिलिटी है, वो आपकी स्ट्रेंथ है। वर्क यू क्यूरियस अबाउट, जिसके बारे में बहुत ज्यादा ही उत्सुक रहते हैं, हर टाइम बस मुझे ये काम करने दे दो, दैट इज योर इंटरेस्ट। वर्क यू कैन परफॉर्म, जो आप काम कर सकते हो वो आपका स्ट्रेंथ है। वर्क यू वांट टू लर्न, जो काम आप याद करना चाहते हो, बार बार सीखना चाहते हो, दैट इज योर इंटरेस्ट। एंड वर्क यू परफॉर्म विद एक्यूरेसी, जो अच्छे से कर सकते हो, दैट इज योर स्ट्रेंथ। बहुत ही थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, सिमिलर सी डिफरेंस है, मतलब जो डिफरेंस है दोनों में बहुत ही कॉमन है, एक ही वर्ड का डिफरेंस है। जैसे पहले आप वांट है, दूसरे में एबिलिटी, सेकंड पॉइंट क्या क्यूरियस है और वो परफॉर्म, तीसरा लर्न है और वो एक्यूरेसी करता है। ज्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में, बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस है, तो बहुत ही ध्यान से पढ़ना। नेक्स्ट इज योर स्वॉट। व्हाट इज स्वॉट, अब हम करेंगे ये जो हम बात कर रहे हैं स्ट्रेंथ की वीकनेस की, तो अब बात की जाए ये डिपेंड किस पर करती है, स्वॉट पे। दैट इज SWOT। एस, एस मीन्स स्ट्रेंथ, W मीन्स वीकनेस, O मीन्स अपॉर्चुनिटी एंड T मीन्स क्या है, S मीन्स स्ट्रेंथ, W मीन्स वीकनेस, O मीन्स अपॉर्चुनिटीज एंड T मीन्स थ्रेट। ओके, तो स्ट्रेंथ क्या है ये हम जान चुके हैं कि आपके अंदर कोई भी एबिलिटी काम करने की, दैट इज कॉल्ड द स्ट्रेंथ। नेक्स्ट इज वीकनेस। वीकनेस क्या है, आपकी कमजोरी, मींस आपकी लिमिटेशंस जिसकी वजह से आप काम नहीं कर पा रहे। नेक्स्ट इज अपॉर्चुनिटीज, द फेवरेबल कंडीशंस टू परफॉर्म योर टास्क। आपको आपको फेवरेबल कंडीशन जो आपको चाहिए थी, अपॉर्चुनिटीज वो आपको मिल गई, तो बिकम्स योर अपॉर्चुनिटीज मिल गई, फेवरेबल कंडीशंस मिल गई, तो यू कैन परफॉर्म दैट पर्टिकुलर वर्क। थ्रेट, थ्रेट मीन्स अनफेवरेबल कंडीशंस। अब वो अनफेवरेबल कंडीशंस मिल रही हैं, मीन्स अब वो काम नहीं कर पा रहे, तो आप जब आपके हक में ही कंडीशंस नहीं है तो आप वो काम बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। तो इसी के अकॉर्डिंगली देखो, अब यहाँ से फैक्टर्स हैं, अपॉर्चुनिटीज और जो थ्रेट्स हैं, मीन्स आपको फेवरेबल कंडीशन मिल रही है या फिर अनफेवरेबल कंडीशन मिल रहे हैं, दैट इज द एक्सटर्नल फैक्टर। ये बाहर से होता है कि मौका मिला या नहीं मिला, डिपेंड, जरूरी तो नहीं है ना कि आपको मौका मिलेगा ही मिलेगा, नहीं, जरूरी नहीं होता, और ये भी नहीं है कि जरूरी है कि आपको मौका नहीं मिलेगा। तो दिस इज अ एक्सटर्नल फैक्टर, व्हाट दिस इज एक्सटर्नल फैक्टर। नेक्स्ट इज इंटरनल फैक्टर, जो आपके अंदर होता है, यानी कि आप वो काम कर सकते हो या नहीं, मींस आपका वो स्ट्रेंथ है या वीकनेस है, ये डिपेंड करता है आप पे। तो हमें स्वॉट क्या कहता है, when strength and opportunities combined means you are exploiting yourself, means आप बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हो। ओके,
मीन्स आपकी वो ताकत भी है और आपको आपकी ताकत के अकॉर्डिंगली आपको कंडीशंस मिल गई हैं। ओके, तो अब वो क्या होगा, एक्सप्लोर करोगे। फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन है, उसका इंटरेस्ट किसमें है, फाइनेंस में, ठीक है, आपको फाइनेंस की उसको जॉब मिल जाती है, तो वो क्या करेगा, उसमें अपना दी बेस्ट दे देगा और वो अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर पाएगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल अब आपकी बात की जाए, आपका फेवरेट सब्जेक्ट है मैथ, और आज मैथ वाले सर ने टेस्ट दे दिया, तो उसमें आप 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स अच्छी इजीली अचीव कर लोगे, दैट इज मींस यू आर एक्सप्लॉइटिंग योरसेल्फ। नेक्स्ट इज कंफर्म। कंफर्म्ड मींस अनफेवरेबल कंडीशंस मिली अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेंथ। अब इसी को दूसरी तरह से समझते हैं, कोई पर्सन टेक्निकल में अच्छा बट उसे फाइनेंस की जॉब मिल पाए, तो वो अच्छा नहीं करेगा, तो वो उसमें हार जाएगा, या लगभग सा मतलब हर टाइम इसको नेगेटिविटी फेस करनी पड़ेगी। दूसरे तरीके से बात करें, अगर मैं आपकी तरीके में बात करूं कि अगर आपका फेवरेट सब्जेक्ट है मैथ, बट साइंस वाले टीचर ने टेस्ट दे दिया और साइंस आपका फेवरेट बिल्कुल भी नहीं, तो वो अनफेवरेबल कंडीशन हो गई ना। सब्जेक्ट तो मैथ फेवरेट था, बट टेस्ट कौन सा हो रहा है, साइंस का हो रहा है, जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, तो आप उसमें अच्छा नहीं कर पाओगे। कोशिश करोगे बट फिर भी अच्छा नहीं कर पाओगे, मीन आप डांट खाओगे, दैट इज कॉल्ड कंफर्म। अब आते हैं बात वीकनेस में। वीकनेस में और आपको क्या मिलेगी, अपॉर्चुनिटीज। आपका वीक पॉइंट है फाइनेंस, और फाइनेंस की आपको जॉब मिल गई, लेकिन आपको वीक पॉइंट है, फिर भी आप सर्च करोगे कैसे मैं अच्छा कर पा रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड सर्चिंग। मीन्स मैथ आपका वीक है, लेकिन मैथ का टेस्ट है, फिर आप कोशिश तो करोगे ना कि आप उसे अच्छा करने की, दैट इज कॉल्ड सर्चिंग। थ्रेट और वीकनेस, आपका फाइनेंस वीकनेस भी है और फाइनेंस की जॉब मिल गई, सॉरी, फाइनेंस आपका वीकनेस है और आपका थ्रेट, तो क्या हो गया, अनफेवरेबल कंडीशन हो गई है, तो वो आप कर ही नहीं पाओगे, दैट इज कॉल्ड अवॉइड करो उस चीज को। अगर आपके अनफेवरेबल कंडीशन आपकी वीकनेसेस से मैच आउट कर रही हैं, तो हमेशा उसको क्या करना चाहिए, आपको डर लगता है फाइनेंस से और फाइनेंस की आप वीकनेस भी आपकी जॉब मिल गई, तो क्या करो, जिस चीज से आपको डर लगता है और आपको उसमें ही डाल दिया जाए, तो आप नहीं कर पाओगे ना परफॉर्म, तो आपको हमेशा अवॉइड करना चाहिए। मैथ से बच्चे को डर लगता है और उसका मैथ का ही टेस्ट हो गया, तो क्या हो गया, तो वीकनेस है, पहले ही डर लगता है उसको, तो कैसे अच्छा करेगा, नहीं कर पाएगा, तो उसको हमेशा उस तरीके से क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। That's all for today's class. In next class, we are going to discuss about the self motivation. अब हम नेक्स्ट क्लास में सेल्फ मोटिवेशन, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स का, वो हम डिस्कस करेंगे। You have any doubt, you can comment.